Good morning, student. Class 8, subject SST, part of History, Chapter 1. How, when, and where. It is explanation of the summary of Chapter 1. कई स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर समरी हमारे पास नहीं है चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री की, तो वो समरी हम भेज रहे हैं। सबसे पहले हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। डेट्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं? हिस्ट्री टेल अस द स्टोरी ऑफ द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड इन द प्रेजेंट। जो हिस्ट्री है वो हमें बताती है कि पहले क्या चेंज हुए हैं और प्रेजेंट में वो किस तरह दिखाई दे रहे हैं। अर्लियर हिस्ट्री वाज रिकॉर्डेड ऑफ डेट्स, इट वाज लिमिटेड टू सम बिग इवेंट एंड बैटल्स। पहले जो इतिहास था उसमें काफ़ी घटनाएं हुई, बड़ी बड़ी बैटल्स, युद्ध हुए, उनके बारे में, और उनकी का रिकॉर्ड एक डेट के अकॉर्डिंग ही है। नाउ हिस्टोरियंस फोकस ऑन ए नंबर ऑफ थिंग्स beside past rulers and lives focus as lives of common people, their livelihood, how cities and kingdoms develop etc. तो नाउ अब हिस्टोरियन जो इतिहासकारों ने फोकस किया कि उन्होंने वो कैसे उन राज्य करते थे, कैसे रहते थे, कैसे कॉमन पीपल थे, लिवलीहुड आपस में भाईचारा, रहन सहन का तौर तरीका क्या था, हाउ सिटीज शहर क्या थे, और राज्य किंगडम्स कैसे बने, यानी शहर और राज्य कैसे बने, इनके बारे में बताया है। द हिस्ट्री रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन इन इंडिया, द रूलर ऑफ ईच गवर्नर जनरल वाज इम्पोर्टेंट। जो इंडिया की हिस्ट्री को लिखने वाले सबसे पहले गवर्नर जनरल ही थे ब्रिटिश के। फर्स्ट गवर्नर जनरल वाज वारेन हेस्टिंग्स एंड लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। ये दो नाम है। सबसे पहले गवर्नर जनरल जो इंडिया का तो वारेन हेस्टिंग्स था, लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। ये वेरी इंपॉर्टेंट जीके के अकॉर्डिंग। हाउ डू वी पीरियोडाइज, यानी समय को किस तरह से बांटा, तो जेम्स मिल वाज ए स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर इन 1817 वी रोट ए बुक, ही रोट ए बुक, यानी ये स्कॉटिश इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल फिलोसफर था। इन्होंने 1817 में एक बुक लिखी, बुक का नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और डिवाइड इनटू 3 पीरियड्स को 3 भागों में बांटा। पहला हिंदू, मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं मैं इन तीनों में। थोड़ी प्रॉब्लम ये थी उसमें, एक जैसे हिंदूज जो थे, हिंदू के टाइम ऑल किंग आर नॉट हिंदूज, और मुस्लिम टाइम्स ऑल हिंदूज आर नॉट ए मुस्लिम। सो सम प्रॉब्लम्स इन डिवाइड 3 पीरियड्स। What is colonial? Colonization is a term refers to a process in which one country subjected another and thus bring political and economic, social and cultural change. यानी कॉलोनियल में ये बताया गया कि हमारी इस हिस्ट्री में क्या तो चेंज हुआ है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था में, समाज में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स में जो जो चेंज हुए हैं वो कॉलोनियल कहलाता है। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड। का जो रिकॉर्ड, प्रशासनिक रिकॉर्ड, वो कैसे रखते थे? द ऑफिशियल रिकॉर्ड टू बी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का इम्पोर्टेंट सोर्स था, उन्होंने लिखित रिकॉर्ड रखना शुरू किया था। British set up record rooms attached to all administrative institutions like archives and museums। यानी वो रिकॉर्ड को कहाँ रखते थे? आर्चिव्स में और म्यूजियम, संग्रहालय में, आर्चिव्स अभिलेखागार में।
तो इस तरह वो अपने रिकॉर्ड को सुरक्षित रखते थे। वाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें क्या नहीं बताता। 3 पॉइंट है बेसिकली जो नहीं बताता हमें। फर्स्ट, डायरीज ऑफ पीपल, जैसे आज के दिन जो हम डायरी बनाते हैं, पहले के लोगों की डायरियों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता था। अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रेवलर्स, पिलग्रिम्स तीर्थयात्री या यात्री जो घूमने आते तो उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऑटोबायोग्राफी जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उनके ऑटोबायोग्राफी भी नहीं मिलते थे। ये हार्ड वर्ड हैं, ये लिखे हुए हैं, ये आपको लर्न करने। ये जो हार्ड वर्ड है ये इसी में आए, पहले एक्सप्लेन हो गए जब मैंने हिंदी वर्जन किया है। आर्चिस, अभिलेखागार, म्यूजियम, संग्रहालय, इवेंट, घटनाएं, किंगडम, राज, पिलग्रिम्स, तीर्थयात्री, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, रूल, नियम, हिस्ट्री, इतिहास, बैटल, युद्ध, एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक, ट्रेवल्स, यात्री। तो आई होप दैट ऑल वर्क गोइंग प्रॉपरली, सभी लर्निंग वर्क और रिटर्न वर्क प्रॉपर हो रहे होंगे घर पे। आई होप दैट जो आपने ये मांगा था मैंने चैप्टर हिस्ट्री के फर्स्ट का समरी भेज दी है, सो टू यू राइट द वर्क चैप्टर फर्स्ट ऑफ हिस्ट्री। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।